हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारा म्यूटेशन में आ जाता है, जिसका नाम है सीएलबी टेक्निक। ये जो सीएलबी टेक्निक थी ना, ये हमें साइंटिस्ट मुल्लर ने दी थी और उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया था ना, वो किया था ड्रोसोफिला मेनिनगिस्टर के ऊपर, जिसे हम फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। जिस तरीके से मैंने इसके नोट्स तैयार किए हैं ना, आप भी इसी तरीके से समझने की कोशिश करना। बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में किया है, क्योंकि अगर आप बुक्स में देखेंगे ना तो उन्होंने एक पैराग्राफ टाइप दिया है, वो कुछ समझ ही नहीं आता है। क्योंकि मैंने जब पढ़ा तो मुझे भी नहीं कुछ समझ आया, लेकिन जब समझ आ गया एक दो बार पढ़ने के बाद, तो फिर मैंने इसके खुद के नोट्स तैयार कर लिए हैं। आई होप आपको ये अच्छे लगेंगे और मतलब समझ भी इजीली आ जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आएगी तो सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमने क्या बात करनी है कि जो सीएलबी टेक्निक जो वर्ड है ना, ये हम इसकी बात करेंगे। पहले क्या किया था, फीमेल्स, सभी को पता है जैसे कि हम जो फीमेल्स होती हैं उनमें एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होती हैं। अब जो एक एक्स क्रोमोसोम होगा ना, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना, जो वन एक्स क्रोमोसोम होगा ना, वो हमने नॉर्मल क्रोमोसोम की बात की है। लेकिन जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम होगा ना, वो हमने कौन सा एक्स क्रोमोसोम लेना है, जिसमें जो हमने तीन जीन्स है ना, वो होंगी, तीन जीन जो होंगी ना, ये वाली प्रेजेंट होगी। अब वो कौन सी जीन्स होंगी? सी, फर्स्ट वाली जिसका नाम सी है, मतलब पहली वो वाली जीन जिसमें सप्रेस किया होगा क्रॉसिंग ओवर को, मतलब उस जीन की वजह से जो क्रॉसिंग ओवर है ना, वो होगी ही नहीं, मतलब पेयरिंग ही नहीं होगी, ठीक है, क्रोमोसोम की। सेकंड हम बात करेंगे कि जो अदर रिसेसिव लीथल जीन थी ना, जिसका नाम हमने एल डाल दिया, वो रिसेसिव लीथल जीन थी, जिससे क्या हो सकती थी, डेथ कॉज हो सकती थी। थर्ड की बात करेंगे, जो लास्ट जीन थी जिसका नाम हमने बी रखा, वो क्या था, सेमी डोमिनेंट मार्कर था, और जिसको हम बार भी बोल सकते हैं, तो वो थर्ड वाली जीन थी। अब याद रखो, सी से हो गया क्रॉसिंग ओवर, एल से हो गया लीथल जीन, बी से हो गया बार जीन, जिसे हम सेमी डोमिनेंट मार्कर बोल देते हैं। सो इसी से हमारा जो सीएलबी टेक्निक वर्ड है ना, वो इसी से ही आया है। पहले हमने किसकी बात की है, फीमेल्स की बात की है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था जिसमें हमने इसको फॉलो किया। अब बात करेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वो वाली फीमेल्स जो सीएलबी क्रोमोसोम्स को कंटेन करती हैं। उन फीमेल्स का हमने नाम क्या रख दिया, सीएलबी स्टॉक ड्रोसोफिला, ठीक है, जिनमें क्या थे, सीएलबी क्रोमोसोम्स थे। यहाँ तक पता लग गया। अब नेक्स्ट चलते हैं कि जो नॉर्मल, अब बात हमने फीमेल्स की कर ली, फीमेल से ही सीएलबी टेक्निक आई है, ठीक है। अब हम चलेंगे मेल के ऊपर। सो मेल्स में क्या होता है कि जब मेल्स को हम एक्सपोज करते हैं म्यूटाजेनिक सोर्स के, म्यूटाजेनिक सोर्स कौन सा होता है, म्यूटेशन वाला सोर्स, ठीक है, म्यूटाजन के आगे हम उसको एक्सपोज करते हैं ना, किसी फिक्स पीरियड टाइम के लिए, मतलब हमने जो टाइम पीरियड है वो फिक्स करके रखा है। देन उस जो मेल वाला मतलब मेल वाली जो क्रोमोसोम होंगे ना, उसको हमने क्या कर देना है, मेट करवा देना है सीएलबी फीमेल के साथ। उनकी मेटिंग करवा दी। अब सीएलबी फीमेल्स कौन सी फीमेल्स थी, यहाँ पर हमने पढ़ा वो वाली सीएलबी स्टॉक ड्रोसोफिला हमने बोला, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला में हो रहा है तो स्टॉक ड्रोसोफिला बोलेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे कि अब हमने केस 1 की चेक करना है। केस 1 को चेक करने के लिए क्या किया, केस 1 को चेक करने के लिए हमने मेल्स, वो वाले मेल्स लिए जिनमें सीएलबी क्रोमोसोम आ गए, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया, फर्स्ट केस में जो मेल्स थे उनको सीएलबी फीमेल्स के साथ हमने मेट करवाया, जिसकी वजह से जो मेल्स थे ना, उनके क्रोमोसोम में सीएलबी आ गया, ठीक है। और वो वाले मेल जो थे वो मर गए बिकॉज ऑफ द लीथल जीन, क्योंकि एल स्टैंड्स फॉर लीथैलिटी, तो लीथैलिटी के कारण क्या हो गई, उनकी डेथ हो गई। नाउ हम केस 2 की बात करेंगे। केस 1 में हमने फीमेल्स को मेल्स के साथ करवाया, तो मेल्स जो थे वो मर गए। अब सेकंड केस में क्या होगा कि वो जो फीमेल्स होंगी ना, वो क्या होंगी, वो नॉर्मली रहेंगी, और सीएलबी वाली भी और नॉर्मल वाली भी दोनों ही सरवाइव कर पाएंगी। अब केस 3 के ऊपर बात करते हैं कि केस 3 में क्या हुआ कि जो फीमेल्स थी ना, उनको हमने सीएलबी जो उनके अंदर क्रोमोसोम्स थे वो पाए गए, उन हमने आइडेंटिफाई किया बार्ड फिनोटाइप को उनके अंदर से, उनको हमने सेलेक्ट कर लिया, मतलब वो वाली फीमेल्स जिनके अंदर सीएलबी था हमने उनको सेलेक्ट कर लिया। फिर उनको सेलेक्ट करने के बाद क्या किया, उनको क्रॉस करवाया, किसके साथ, नॉर्मल मेल्स के साथ। हमने नॉर्मल मेल के साथ उनको क्रॉस करवा दिया। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। दैट इज
हम बोल सकते हैं कि ये जो बार्ड फिनोटाइप फीमेल्स है ना, इनको हमने क्रॉस करवा दिया नॉर्मल मेल के साथ। हम देखेंगे कि रिजल्ट क्या आया कि अगर म्यूटेशन नहीं हुई होगी ना तो हमारे जो 50% मेल्स होंगे ना, चांसेस होंगे कि वो बच जाएंगे, ठीक है, अगर म्यूटेशन नहीं हुई होगी। लेकिन नेक्स्ट हम बात करते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लीथल म्यूटेशन कैन बी एक्यूरेटली स्कोर्ड इन लार्ज सैंपल। लार्ज में ई लिखना है। कहते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी थी ना लीथल म्यूटेशन की, वो हमने देखी, वो सबसे ज़्यादा आई। मतलब हम बोल सकते हैं अगर लीथल म्यूटेशन आ गई तो मेल्स मतलब मरने के 100% चांसेस हैं। तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में सैम्पल्स ऐसे मिले जिनमें लीथल म्यूटेशंस आई। नेक्स्ट बात करेंगे कि ये जो टेक्निक थी ना CLB चेक करने की कि लिथैलिटी है कि नहीं, या म्यूटेशन के कारण क्या फीमेल्स और मेल में सर्वाइव कर पाते हैं कि नहीं, उनमें क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, इस वजह से ये जो टेक्निक थी ये इस वजह से की गई थी। ये टेक्निक एकदम ही सिंपल और रैपिड, जल्दी से हो जाती है। लिटिल चांस होता है कि एरर आए कभी, वैसे तो 100% एक्यूरेट रिजल्ट आता है, कभी कभी एरर भी आ सकते हैं। हाउएवर इट इज़ सुटेबल फॉर स्कोरिंग सेक्स लिंक्ड रिसेसिव लीथल ओनली। जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव लीथल होंगे ना, उन्हीं में ही हम इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। फर्दर हम दूसरे में नहीं इसको फॉलो कर सकते। सो दैट्स ऑल गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको अच्छी लगेगी वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।